मैं अभी नोएडा में निवास करता हूँ और एक इंडियन एमएनसी है उसमें एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग हूँ। जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम बिल्कुल सर। आप कब से जुड़ रहे हैं सर? सर मैं 12 फरवरी से जुड़ रहा हूँ। दिल्ली की संगति हुई थी, वहां में मैंने अच्छा, पार्टिसिपेट 12 किया। फरवरी से जुड़ रहे हैं सर। यस सर, यस सर। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 63 980 63 980 62 982। 62 982। यस बोलिए सर, आपका प्रश्न क्या है? सर, मेरा प्रश्न है सर, हम जब किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो जो हमारे सुपीरियर हैं वो मोस्टली ब्राह्मण ही होते हैं। तो वो पहले जी। हमारी ओपिनियन, हमारी थिंक को जानते हैं, हमारे पास हमें पास में बुलाते हैं, मतलब बैठाते हैं, हमारी सोच को जानते हैं, रिलीजन के बारे में पूछते हैं। एमएनसी है, इंडियन एमएनसी है, सब जगह होता है ये। तो साल भर काम कराते रहते हैं अच्छे से। जब अप्रेजल टाइम आता है, जो हमारा प्रमोशन का टाइम आता है, उस टाइम पे वो हमारी खामियां निकालते हैं। जी। हालांकि साल भर काम कराते हैं हमसे, अच्छे से काम करते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता है उनको। उसके बावजूद भी जब प्रमोशन का टाइम आता है तब उसमें आनाकानी करके और बोल देते हैं कि अगले 5 महीने में हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में हो जाएगा। इस तरह जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो इस इंटरनल पॉलिटिक्स और इनकी जो बमणों की वेशभूषा पहचानने की जो चीजें हैं, किस तरह से पहचानते हैं और कैसे भेदभाव करने के लिए ये चालू हो जाते हैं। तो सर इस सोच को मतलब कैसे हम फेस करें? जो हमारे यूथ हैं आज के, आईटी से रिलेटेड है, जो भी कॉर्पोरेट में जाते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, तो कैसे फेस करें इस सारी चीजों को सर? ये अनुरंजन सर। थैंक यू सर जी। ये संजीव कुमार जी हैं। संजीव जी, आप किस में इंजीनियरिंग किए हैं? किधर? मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। विच ईयर यू डिड दिस? 2018। 2018। ओके ओके। सी, संजीव जी, I have joined IT in 2000, before 2000, so I am almost now 23 years of experience in this IT. ओके ठीक है, तो मैं कैपजेमिनी कंपनी में हूँ, so I am already director actually here. So even that's whatever you are thinking na, even I was also thinking the same thing earlier when we started our career. ओके And but later on I came to know that majorly what we think inside, it comes out. हम लोग जो अंदर सोचते हैं ना, जैसे सपोज हम सताए हुए हैं तो हमें लगता है कि हमें सताया ही जा रहा है हर जगह देख के, तो ये हमारा पूर्वाभास टाइप का रहता है। हालांकि आप अभी इससे एग्री नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो। 2018 में आपने कोरोना से जस्ट पहले ही ज्वाइन किया है। यस देखो, मेरे पास जो है 10 मिलियन यूरो का बिजनेस है कंपनी कैपजेमिनी बिजनेस में। और ओके मेरे पास मेरे को समर सभ्यता का अगर देखा जाए तो उसका कोई भी आदमी नहीं मिला अभी तक। एक दो मिले, एक दो किसी ने बाबा साहब के टाइम में, बर्थडे के टाइम में कुछ लिखा था, तो देन आई कम टू नो कि वो मेरे को रिपोर्ट करता है। देन आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात किया। उसने बोला कि सर अगर मौका लगे तो मैं यूएस जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई और जाए ना जाए, तुम जरूर जाओगे। करेक्ट। तो एक अपनापन रहता है। इट इज नॉट यस जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू समर, बट मैंने ये देखा कि एक एक सहभागिता होना बहुत जरूरी है। जैसे राजनीति में सहभागिता है, ऐसे हर क्षेत्र में हमारे लोगों की सहभागिता होना जरूरी है। जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर नहीं है हिस्सेदारी तो गुलाम है फिर। करेक्ट ना? अब जैसे सवर्ण लोग ये यस, बोले कि ये करेक्ट। हमें योग्यता नहीं दी गई, हमारे नंबर कम रह गए, हमारे हमारे ज्यादा नंबर हम लेकर आए, लेकिन किसी और को पहले नंबर पे मिल गया। तो ऐसा लोग वो क्लेम करते हैं। तो अंग्रेज जब आए यस थे वो भी तो थोड़े से थे, तो वो भी ठीक कर रहे थे हमारे लिए। तो इसका मतलब ये योग्यता का क्या होता है कि जो योग्य हो जाता है तो वो योग्यता का इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटता है कि वो दूसरे का जरा सा भी झेल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। तो ऐसा मत सोचो अपने अंदर, अपने दिमाग में कि ऐसा कुछ लोग करते हैं, कहते हैं। वो मैटर नहीं करता। आप अपने अंदर क्या सोचते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरे को जो आज तक ऐसा ऐसा नहीं हुआ है कि अप्स एंड डाउन नहीं आए। आईटी में अप्स एंड डाउन बहुत आए। मैंने ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में काम किया है। मैं सास्केन आईटीआई में भी था, सास्केन में था, लूसेंट में था, अल्काटेल में था, एचसीएल में था, इन्फिनरा में था,
है ना। अभी मैं कैपजेमिनी में हूँ, सिस्को का बिजनेस संभालता हूँ, तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि मैं एक ही कंपनी में काम करता हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट 8-10 कंपनियां चेंज कर चुका हूँ, और यूएस, यूरोप, बहुत सारी कंट्रियों में रहा भी हूँ। ओके। तो मुझे लगा कि हमारे लोगों के अपने अंदर हीन भावना में, मेरे को जो शब्द नहीं आ रहा था, हीन भावना का थोड़ा सा पुट रहता है। उसके दो कारण होते हैं, या तो ये कि हमारे घर में बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है, तो हमारे को जो है डर नाम की चीज लगी रहती है, कब निकाल देंगे, या फिर एक तरह का हमेशा ये रहता है। तो एक बार आप अपने मन से वो डर निकालना पड़ेगा आपको, जब कूदे हो तो फिर तैरना ही पड़ेगा। रही बात एडवाइस की, तो आपके सीनियर बैठे हैं, मतलब अब आपसे तो मैं सीनियर ही हो गया, है कि नहीं। आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, सैटरडे संडे इवनिंग के टाइम में जब मुझे रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सारी कंपनियों में हमारे जानने वाले हैं, मैं इतनी खुद कंपनियों में काम कर चुका हूँ, सभी अच्छे अच्छे आईटीज में, यूएस, यूरोप, फ्रांस, सभी कंपनियों में काम किया है। तो अब समर संघ जब बनाए, तो इसका ये उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करें और उनकी सहभागिता बढ़ाएं हर क्षेत्र में, आईटी में भी। तो आईटी में मेरा है फील्ड, तो मैं चाहूंगा कि आईटी फील्ड के जो लोग हैं वो मुझसे कनेक्ट करें, और जितना मेरा अनुभव है या जितना मेरा जानकारी है मैं दूंगा, और नए लोगों से भी जानकारियां लूंगा। तो आप लोग अभी किसी तरह की चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो आपको नए से नए टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर जानना है, या क्या चल रहा है आगे, किस किस क्षेत्र में ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे राजेश सर ने बताया था पिछली बार, उसमें बताया था कि किन किन फील्ड में हमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो आप उस फील्ड का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो वो भी बताया था। तो आपके लिए रास्ते अभी खुले यस हैं, सर। क्योंकि गाइडेंस है पूरी तरह से अवेलेबल। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप किसी तरह की हीन भावना ना रखें और चिंता ना करें। आपके साथ मतलब समर संघ पूरी तरह से आपके साथ है। आप अपनी तरह युवाओं को जोड़ें, और जो आईटी के लोग हैं उनको जोड़ें, मेरे से कनेक्ट करें। यस। हम लोग इस काफिले को, क्योंकि हमें ऐसा नहीं समर संघ को पॉलिटिशियन सब, मतलब जैसे पॉलिटिशियन एक फील्ड हो गया, एक जर्नलिस्ट फील्ड हो गया, एक एडवोकेट हो गया, पुलिस हो गया, ऐसे आईटी भी एक फील्ड है। तो समर संघ को आईटी भी चाहिए। तो मेरी यस सर, दरख्वास्त है कि बिल्कुल। आप लोग चिंता नहीं करें किसी तरह का, और हम लोग साथ हैं, और जीत हमारे हाथ में होने वाली है, हमारे हक में हमेशा आगे। बस जुड़े, और यस जुड़ने सर। के लिए कृपया कोशिश करते रहें, और ताकि जुड़ेंगे तो हम अपनी अपनी तरफ से कुछ योगदान कर पाएंगे, राइट। तो यस ऐसे सर, मैं बेंगलोर बिल्कुल। में हूँ, अगर कभी कुछ रहे तो मुझे आप लोग बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये संजीव कुमार सर है, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं संघ से, लेकिन कंटिन्यूटी शायद नहीं होगी। तो थोड़ा टाइम दिया करें। और जो इंजीनियर्स को, जैसे आज युवा विशेष भी है, और एक दिन इंजीनियर्स एंड बिजनेसमैन का भी होता है, तो उन सभी में कुछ पार्टिसिपेशन हो, तो नेटवर्क जब होगा तो कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे की जो जान पहचान होगी, और हमें सपोर्ट मिलेगा, और एक ताकत मिलेगी, हम अपने मनोबल बढ़ेगा। तो एक तो ये बात है, इसलिए इसके साथ कंटिन्यू करें। दूसरी यस बात, सर। जो हीन भावना, या अनुरंजन सर ने एक बात कही, वो मैं पीछे कोई डिस्कशन भी किसी चैनल पे सुन रहा था, चैनल पे नहीं, ये अपनी जो सोशल मीडिया पे, कि ये भागीदारी वाली बात है, इस पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें अपने जो अच्छा इतिहास है, एक्चुअल में हम हीन भावना वाली बातें ही ज्यादा बताते रहे हैं अब तक, हमारे संगठन या जो भी बात करते रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत कोई टाइम रहा होगा या पिछले, वो बातें हम ऐसी ज्यादा बता रहे हैं, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, हम सब रहे हैं, वो बातें हमें बताता ही नहीं है कोई। उससे हमारी जो है ना, जो नेगेटिविटी या हीन भावना बढ़ रही है। दूसरी बात कि हमारी साथ जो बात है कि हम यहाँ के हैं, जो जिस एरिया का है, उसकी भागीदारी है, जहाँ मेरिट, और कई बार बात करते हैं ना, मेरिट वेरिट ये कुछ नहीं है। अगर आर्थिक जो, ठीक है, ज्ञान में कोई ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन हमारी रिसोर्सिज है, वो रिसोर्सिज ज्ञान के आधार पे नहीं हो सकते। रिसोर्सिज हमारे भागीदारी, हम कितने हैं, या हमारे स्टेक होल्डर हम कितने हैं पहले से हैं, तो उस हिसाब से होगा। जैसे कोई फादर है, उसके 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सारा धन या उसकी प्रॉपर्टी में उसी को हिस्सा मिल जाएगा। सबका शेयर है ना।
तो इस यस बात को भी हम ध्यान कम देते हैं। इस समझ में चलो हमें शायद लेट आ रही है, हमें भी आपके टाइम आती तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो अब साथ साथ ये बातें जैसे बता रहे हैं, तो इससे मुझे बड़ा ऐसा लगा, देखो कितनी अच्छी बात है ये, कि हम ज्ञान या मेरिट ये आधार नहीं है हमारे रिसोर्सिस का। और वो ज्ञान और मेरिट और जो यूं सोच के उस पे कब्जा करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम्पल ये पेरेंट्स वाला है कि जिसके 4 बच्चे हैं, तो किसी को कम ज्ञान और किसी को ज्यादा मेरिटधारी, या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाप उसी को सब कुछ दे देगा, भाई बाकी और कुछ आता नहीं है मुझे दे दो। तो इसी तरह हमारी रिसोर्सेज यहाँ के हैं, उन पे हमारा अधिकार ज्यादा है, राइट ड्यू राइट है। और जिनका कुछ है नहीं, वो लोग अधिकार जमाए बैठे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ, ये आप बाकी लोगों को भी ये बताने के लिए है। तो इसलिए ये इन पे जुड़ते रहने से बहुत कुछ जो हमें मिलता है यहाँ संघ से। ठीक है सर, थैंक यू, मुझे 2 मिनट बोलने का यस टाइम दिया। धन्यवाद। जी सर, परियार सर, मेरा हैंड रेज है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी जी सर। आइए सर, वेलकम। जी, मैं संजीव कुमार सिंह जी के लिए बात कर रहा था। जैसे कि अनुरंजन सर ने बहुत अच्छा बताया, परियार सर ने भी बताया। मैं बाबा साहब के 2 उदाहरण देना चाहता हूँ आपके लिए, खासकर सारे युवकों के लिए, यूथ के लिए। बाबा साहब ने लिखा है कि मैं दुनिया का ऐसा अकेला इंसान था उनके वक्त, उनके जमाने में, कि जो अछूत थे लेकिन दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंसान थे। वो कहते हैं कि आई टर्न आउट माई एडवर्सिटीज इनटू माई स्ट्रेंथ। जब भी मुझे कभी कहीं दबाया जाता था, तो मैंने मेरी आदत बना डाली कि जितनी मेरी एडवर्सिटीज थी, जितना मुझे दबाया जाता था, उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता था। जैसे किसी कांग्रेस वालों ने, या किसी, जैसे वो बड़ौदा के इसमें मिलिट्री सेक्रेटरी करके अपॉइंट हुए, और वो चपरासी फाइल फेंक देता था, पानी पीने को नहीं मिलता था। तो उस वक्त मैं क्या करता था, तो बोलते मैं सोचता था और मैं ज्यादा किताबें पढ़ता था, मैं ज्यादा ज्ञान अर्जित करता था, मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाता था, मेरी एडवर्सिटीज को। दूसरी बात उन्होंने आगे जाके बताई है कि लोग मुझे दबाने की कोशिश करते थे, खासकर कांग्रेस के लोग, गांधी जैसे लोग, या फिर मनुवादी लोग, उच्च वर्णीय लोग। तो कहते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो मुझे बहुत बार दबाने की कोशिश करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं एक बीज हूँ। बीज का गुणधर्म होता है, वो जमीन में गिर जाता है, और जैसे उसको पानी से संपर्क आता है तो उसका वृक्ष बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जितनी भी बुराइयां मेरे साथ होती थी, आई वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट माई एडवर्सिटीज इनटू माई स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में पलट देता देता था। दूसरी बात उन्होंने इसके ऊपर ये कही कि इसके लिए क्या चीज मैंने की, तो उन्होंने कहा कि मैंने टीम बनाने की कोशिश की। मेरे जैसे समविचारी, पीड़ित लोग, वंचित लोग, इनके साथ में जुड़ जाता था। उनकी बातें मैं सुनता था तो मुझे हिम्मत आ जाती, मेरी स्ट्रेंथ में उनके साथ साझा करता तो वो लोग मुझसे प्रेरणा लेते, और एक दूसरे के साथ प्रेरणा लेने के बाद हम लोग टीम में काम करते थे। और टीम से जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, लोग मेरे साथ आते गए, और हमारा डर धीरे धीरे कम होता गया। तो समन संघ इसका सही इलाज है, संजीव कुमार सर। जैसे जैसे आप समन संघ में जुड़ोगे, तो अनुरंजन सर ने जो बताया ना कि आपका इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यस हमारा ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, हमको खा जाता है कि अरे मैं तो अछूत हूँ, मेरे ऊपर अन्याय होता है, मुझे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बाबा साहब कहते कि एक ही इलाज है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, आपकी क्वालिटी इतनी ऊंची रखो कि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी कंपनी का काम हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, उसको ताकत से उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का करो। तो क्वालिटी का कभी ना कभी तो भी मायने रखता है, क्वालिटी को काउंट किया जाता है। जैसे कंपनी में आप काम कर रहे हो, प्राइवेट में काम कर रहे हो, ये तो लोग काम करेंगे आपको दबाने का, लेकिन यस कभी सर। ना कभी आपकी स्ट्रेंथ को पहचाना भी जाता है, और तब जाके पता चलता है कि ना, हाँ, मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है, और मैंने मेरे एडवर्सिटी से इस स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। तो इसीलिए टीम में काम करना होगा। आप लगातार जुड़े रहिए समन संघ से। जैसे कि अभी अगले हफ्ते से 9 जुलाई से जो यूथ के लिए खासकर जो प्रोग्राम बनेंगे, इसमें स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना, हमारी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे दबाकर आगे उभर आना, और टीम में कैसे काम करना, इसके बारे में, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। जैसा कि अनुरंजन सर ने कहा कि 7-8 कंपनियों में उन्होंने काम किया,
राजेश कांबले सर के साथ भी ऐसा हुआ था। वो रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट थे। यस सर। रिलायंस की एजुकेशन की जितनी भी पॉलिसीज है स्कूल की, राजेश कांबले की देन है, उनका ब्रेन चाइल्ड है। बट जब वाइस प्रेसिडेंट से और ऊंचे लेवल पर प्रमोशन करना था तो उनको निकाल दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, थाइसन ग्रुप नाम की जर्मन कंपनी ज्वाइन की, जो रिलायंस से भी बड़ी है। तो थाइसन ग्रुप में उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया। तो ऐसा ही होता है, एक दबा दोगे तो दूसरी तरफ आप ऊपर उठोगे। लेकिन इसके लिए आपकी जो ये है ना, स्ट्रेंथ को बनाना होगा, आपके मन यस। को बार बार सिंचित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कम नहीं हूं। एक बात बुरी हुई तो क्या हुआ, हम लोग उठ कर ऊपर आ जाएंगे। पर इसके लिए टीम में काम करना बहुत जरूरी है सर। तो इसमें आप जुड़े बिल्कुल। रहिए। आपका जो जितना भी आपके मन में जितना भी मैल है, चित्त का मैल, वो पूरा हट जाएगा। और जिस इंसान का मन स्वच्छ हो जाता है ना, उसको किसी का डर नहीं लगता। इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण बाबा साहब है। धन्यवाद, संगन सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये सर। तो संजीव कुमार सर, अपने जो युवाओं को, अपने साथी है, आपके फील्ड से जुड़े लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, कोशिश करें उनको भी यहाँ लाएं, क्योंकि यही तो हम चाह रहे हैं कि हम अलग अलग दूर दूर हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देके अपनी संग इसको याद करें, इसमें आए, तो फिर यस हमारा सर। ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ये नहीं रहेगी। सर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी कंपनी या आसपास की जो एटमॉस्फेयर है, मैं सर्च करता हूँ कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन कोई एक आदि मिलता है तो मैं कांटेक्ट करता हूँ, उन्हें ट्राई किया है मैंने कहा, तो वो अभी फॉरेन में दुबई गए हुए हैं। तो बोल रहे थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा सर आप सैटरडे को तो ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट हॉलीडे रहता है उस दिन, वीकेंड रहता है उस दिन ज्वाइन कीजिए आप। तो मैंने बोला है सर लोगों से, उनसे। आप करते रहें, और आपके क्लासमेट्स होंगे, आपने डिग्री करी है वहां से, और जैसे हो कोशिश करें, कोई बात नहीं है, करते रहें। यस सर, बिल्कुल सर, मैं करता हूँ सर।